तो आते हैं हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो, मान लो कि हमारा पार्टिकल है वो ए से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है v1 के वेलोसिटी से और b तक पहुँचता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है x के बराबर है। अब b पर आने के बाद हमारा पार्टिकल अपने वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। मान लो v2 यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है और इस वेलोसिटी से मूव करते करते वो c तक पहुँचता है और b और c का जो डिस्टेंस है वो भी मान लो x के ही बराबर है। तो अगर इसमें हमें पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा जाए बिटवीन a एंड c, तो फार्मूला बनेगा 2/v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो क्या क्या हमने देखा इसमें कि हमारा पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से जितना डिस्टेंस वो कवर करता है दूसरे स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि हमारा पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट है लेकिन वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट स्पीड्स लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है हमको, मान लो कि मेरा पार्टिकल अब C से D की तरफ भी जाता है और C से D तक जाने में वो स्पीड अपना रखता है v3 और C से D के बीच का डिस्टेंस भी यही x के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालना है एंटायर जर्नी के लिए तो आप यहाँ कर देंगे 3, ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा टर्म इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो मेन फार्मूला बेटा देखो ये है, हमको ये याद रखना चाहिए। लेकिन जनरली अभी तक जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं, है ना, उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट दिए गए हैं अपने बॉडी के पूरे मोशन में। तो ये फार्मूला याद रखना ज़्यादा उचित होगा, हालांकि ये मेन है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे जो पॉसिबल है हमसे पूछा जाए। दूसरा टाइप में देखो क्या है, अभी क्या है कि मेरा पार्टिकल मान लो यही A से स्टार्ट करता है, v1 के वेलोसिटी से चलता है ना, कहाँ तक पहुँचता है इस वेलोसिटी से चलते चलते B तक पहुँचता है और A से B तक जाने में समय लगता है t। अब इस पार्टिकल ने क्या किया कि भाई यहाँ से स्पीड बदल दिया, ये v2 कर दिया और मूव करते करते अब पहुँचता है पॉइंट C तक। B से C तक आने में भी उतना ही समय लगता है t। मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल के स्पीड्स अलग अलग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से जितने समय तक वो मूव करता है दूसरे स्पीड से उतने ही समय तक मूव करता है। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए कहेंगे डिफरेंट स्पीड बट इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। तो हम लोग कहेंगे डिफरेंट स्पीड्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको पार्टिकल का A से C तक एवरेज स्पीड पूछे तो मेरे लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2। और सपोज करो, मान लो कि पहले की तरह ये C से D तक जा रहा है और C से D तक वो अपना स्पीड रखता है v3 और C से D तक जाने में भी इतना ही समय लगता है। तो उस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, है ना। इसी तरीके से
आगे के पार्ट्स आप कर लेंगे। अब तीसरा जो है, तीसरा देखो क्या है भाई, ये ज़रूरी थोड़ी ना है, जैसे पहले पार्ट में हमने देखा कि हमारा पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो पार्टिकल है वो इक्वल टाइम इंटरवल में मूव कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से। तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही रहे। तो जनरल केस देखिए हम क्या लेते हैं। जनरल केस में हमने ये ले लिया कि सपोज करो कि मेरा पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है v1 के स्पीड से, कहाँ जाता है, ये b तक आता है, और a से b तक आने में वो समय लेता है t1। फिर यहाँ अपना स्पीड बदल देता है, ये स्पीड कर देता है v2 और पहुँचता है कहाँ पर, पहुँचता है c पर। और फिर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में फिर समय लगता है ना t2। ऐसे ध्यान दो, इस पार्ट में v1 की स्पीड से चला t1 समय तक, इस पार्ट में v2 की स्पीड से चला t2 समय तक, है ना। तो ऐसे केस में पूरे इंटायर जर्नी के लिए अपने पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड होगा बहुत आसान है, ये आप करेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड अपॉन t1 प्लस t2। तो 3 बेसिक टाइप के जो प्रॉब्लम पॉसिबल हैं, बिल्कुल इजी टाइप के, वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसमें जो पहला टाइप हमने किया था उस टाइप पर मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने नीट में आए हुए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान रखना है। अच्छा, तीनों जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं उसका जो मेन फार्मूला होता है जिसके बेसिस पर इसको डिराइव किया गया है, इसको निकाला गया है, वो ये होता है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड ये आप जानते होंगे, छोटे क्लास से ही पढ़े होंगे आप। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल टोटल x डिस्टेंस चला और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसने t टाइम लिया है, तो मैं टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, उसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो इसी के बेसिस पर ये सब डिराइव किया गया है। अच्छा, अब हम चौथे टाइप पे पहुंचेंगे। तो देखो, चौथा टाइप जो होगा कैलकुलस पर बेस्ड होगा, जो अभी हम लोग नहीं करेंगे। पांचवा टाइप जो होगा वो ग्राफ पर बेस्ड होगा, तो चूंकि अभी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा नहीं है तो अभी हम लोग उसको भी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इन तीनों टाइप्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको बस किस टाइप का क्वेश्चन है उसको पहचानना है, फार्मूले याद रखने हैं और सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन कहता है ए बॉय गोज टू हिज स्कूल विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस ऑन द सेम पाथ विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, हिज एवरेज स्पीड इज। तो समझो, यहाँ पर छोटा सा पिक्चर बनाता हूँ मैं ताकि हमको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये बच्चे का हाउस है, घर है मतलब, और ये बच्चे का स्कूल है ना। यहाँ से स्टार्ट करता है, सपोज करो ये वेलोसिटी v1 है ऐसे, तो घर से स्कूल जाता है कितने की स्पीड से, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। फिर क्या करता है, स्कूल से उसी रास्ते से, नोट करो, स्कूल से उसी रास्ते से घर पहुँचता है, लेकिन अब की बार स्पीड बदल देता है, कितना कर देता है 30 मीटर पर सेकेंड। और हमको निकालना है कि उसके इंटायर जर्नी में जो उसका एवरेज स्पीड हुआ वो कितना हुआ। तो ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस चला, मतलब जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो जितना डिस्टेंस चला होगा, स्कूल से वापस आते समय उतना ही डिस्टेंस चला होगा, क्योंकि वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए स्कूल से घर आया है। तो कौन सा फार्मूला लगना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंस वाला ना। तो उसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए रखते चले जाते हैं हम लोग।
तो 2 हो गया। V1 देखो बेटा हमने 20 लिया था और V2 हमारा कितना था, V2 हमारा 30 था। नीचे मैंने 20 + 30 ऐसे लिख दिया। और कैलकुलेशन का कुछ तरीका होता है, तो ध्यान रखो, अभी पूरा ऊपर वाला मल्टीप्लाई मत करना है ना, नीचे वाले को सिंपली अभी ऐड करो। तो 20 को 30 से जोड़ोगे तो ऑब्वियसली 50 आ जाएगा। ऊपर को तुमने कहा कि ऐसे ही छोड़ देना है। आप सोचिए, क्या इस जीरो को आप इस जीरो से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं भाई। तो यहाँ बच जाएगा 5। 5 से जब इस 20 को आप काटोगे तो ये आएगा आपका 4। अब ऊपर हो गया 2 × 4 × 3, तो 2 × 4 कितना हो गया 8। अब उस 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तरीके 24। ये देखिए ये 24 है ना, ये हमारा 24 मीटर/सेकंड ये आ गया। आसान था। हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, किस टाइप का है वो हमने मतलब डिसाइड किया, फार्मूला यूज किया और सिंपल कैलकुलेशन कर दिया। अच्छा यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा अब बदलाव रहेगा, हल्का सा। इसने कहा कि एक कार है जो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर करता है V1 की स्पीड से, और बाकी जो बच रहा है 2/3 डिस्टेंस उसको कवर करता है V2 की स्पीड से। अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है। अभी जो हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से भी कोई नहीं है। तो अच्छा समझो, जब जितने टाइप के हम लोगों ने अभी फार्मूले बनाए हैं, अगर उसमें से कुछ भी नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे चले जाएंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे चले जाएंगे। देखिए कैसे, अभी क्या है अपने पास कि टोटल डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हमने टोटल डिस्टेंस ले लिया कितना, 3x। कितना ले लिया, 3x टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्यों लिया, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। अब क्वेश्चन के अनुसार हम छोटा सा देखो पिक्चर बना रहे हैं। बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, टोटल डिस्टेंस का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट तो भाई ना, इसका थर्ड पार्ट x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक V1 की स्पीड से चला वो, फिर यहाँ पहुँच गया, V2 की स्पीड से चल रहा था, है ना। तो बाकी बचा हुआ पार्ट, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जो है हमारा 2/3, तो इसका मतलब हो गया कि 2x डिस्टेंस ये हो गया। अब क्या करोगे आप, आपके पास फार्मूला है V एवरेज, नोट करो, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत आसान, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, हम तो मान रखे हैं भाई 3x ना, 3x हमने इसे मान लिया। टोटल टाइम का मतलब ये हो गया कि जब वो A से B चला था यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें टाइम मान लो T1 लगा था, और जब यहाँ से यहाँ तक चला था तो टाइम मान लो T2 लगा था। तो आपको T1 और T2 को जोड़ देना है, ये तो करना था फार्मूला लगाने के लिए। तो हम लोगों ने 3x डिवाइडेड बाई T1, देखो यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ देखना, हम लोग एक ही तो फार्मूला पढ़े थे, स्पीड V इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला था। इसमें आपका स्पीड है V1, टाइम है T1, तो बेटा यहाँ से तुम्हारा टाइम निकल जाएगा T1, x अपॉन V1 के बराबर। तो आराम से x अपॉन V1 आप लिख दो। ठीक इसी तरीके से इसमें जब करोगे तो डिस्टेंस चला है 2x और V2 था इसका स्पीड। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। इस सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ कैलकुलेशन ढंग से करना है, अदरवाइज गलती होने का चांस है। देखो नीचे V1 और V2 का जब तुम एलसीएम लोगे तो ये V2 ऊपर जाएगा, है ना, ये हो जाएगा x V2 प्लस 2x V1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 V2। x को कॉमन लेकर के हम लोग काट सकते हैं, तो हमने यहीं पे काट दिया। थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि जब आप इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है 3, है ना, 3, और ये ऊपर चला जाएगा आपका V1 V2, और नीचे देखिए V2 प्लस 2 V1, ये आपका ऐसे
आंसर आ जाएगा। इसमें से देखो छांटो कौन सा है, 2v1 वाला कहाँ पे है फिर, 2v1 वाला ये देखो ये निकल गया। तो जब भी हम लोग इन 3 टाइप के फार्मूले के अलावा, है ना, मतलब ये 3 टाइप के फार्मूले अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक में चले जाएंगे और बेसिक के जो फार्मूले हैं उसी को अप्लाई करेंगे। बेसिक से अच्छा कुछ भी नहीं है। हम लोग जितने भी टाइप्स बना रहे हैं वो तो अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज बेसिक से ही करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। अभी आपने जो बनाया था 3 फार्मूले, उसमें से जो एक बच गया था जिस पर भी हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है वही है। ये कहता है ए कार ट्रेवल्स फॉर ए सर्टेन टाइम। बहुत अच्छी बात है। इट्स स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम इज v1 एंड दैट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ टाइम इज v2। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो समझो पहले, अगर तुम इसको पकड़ लिए हो तो फट से फार्मूला लगा दो, अगर नहीं पकड़ पाए हो तो इसको थोड़ा समझो। मान लो टोटल टाइम है 2t, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए वो v1 की स्पीड से चला। हाफ टाइम का मतलब कितना हो गया, t टाइम तक चला। उसके बाद ये v2 की स्पीड से चला, यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से यहाँ तक में भी उतना ही टाइम चला ना। देखो आधे आधे टाइम पे चल रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल वाले केस हो गया। तो हमारे लिए बिल्कुल भी एवरेज का फार्मूला हो गया v1 + v2/2। ये देखिए ये आराम से अपने पास आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर तुरंत आ जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां अपने जो हम लोगों ने ट्रिक बनाया है उससे बाहर के क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक पे जाना है और छोटा छोटा एनालिसिस सीखना है हमको, करना है हमको।